नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कोई स्ट्रेटजी वीडियो लाइए कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन 27 नवंबर से है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि आप परीक्षा के लिए कितनी तैयार हैं। 27 नवंबर से एग्जामिनेशन है, तकरीबन 20 दिन के आसपास का समय बचा है। क्या वो चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके दिमाग में, क्या कवर करना है, क्या छूट रहा है, क्या पकड़ना है, कट ऑफ क्या था, ठीक है, या फिर कौन से स्टेजेस से होके आपका एग्जामिनेशन जाने वाला है। तो इस पर्टिकुलर क्लास को देख के आप थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, तो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अभी के अभी फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों दिल्ली पुलिस के बारे में। और जब भी हम किसी भी कोई भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला उसका सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी चाहिए। सबसे पहला बात आपको यही जानना है दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है आप देख सकते हैं। रीजनिंग जो है आपका 25 नंबर का आ रहा है, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। और करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जो कि 50 नंबर का रहा है। यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था, पहले के एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जामिनेशन थे उसमें सिर्फ जी के जनरल अवेयरनेस होता था, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स नहीं होता था। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज के अलावा करंट अफेयर्स पे भी बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। जनरल नॉलेज मतलब क्या होता है? जनरल नॉलेज मतलब एवरग्रीन नहीं होता, जैसे सदाबहार गाने हम लोग कभी भी सुनते हैं, मज़ा आता है। तो वो कभी, जैसे आगरा का ताजमहल वही है, वो जाने वाला नहीं है ना। उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए कभी हो सकता है लखनऊ चेंज हो, लेकिन राजधानी लखनऊ ही रहेगी यहाँ पे। कुतुब मीनार दिल्ली में, तो मतलब एवरग्रीन। जीके का मतलब वो हमेशा वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स का मेन उद्देश्य यही है कि एग्जामिनर आपको देखना चाहता है कि आप कितने रेडी हैं, आसपास की चीज़ों में क्या हो रहा है, कितने आप जानकार हैं। तो 50 नंबर का आने वाला। तीसरा जो है इसका पोर्शन है दोस्तों 15 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो कि 15 क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में कंप्यूटर फंडामेंटल है आपका 10 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के 90 मिनट का समयांतराल होगा आपके दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए। इसमें देखिए 4 चरणों में आपके दिमाग में होगा कि कौन कौन से चरण होंगे। सबसे पहला देखिए आपका है कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो आपका 100 नंबर का होने वाला है। दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट, इसके बारे में बताऊंगा। तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद कहीं आप एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहला अब देखिए हम लोग देखेंगे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन और आप कितना पढ़ें, क्या करें। सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा कि अब आप क्या कर सकते हैं और क्या क्या समाधान आगे बाकी है। कट ऑफ पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा फैलाते हैं ना, कि देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आधा का आधा पोर्शन भाई साहब ने खा के रखा हुआ है। मतलब 100 में से 50 नंबर तो इन्हीं का ही होने वाला है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए करंट अफेयर्स, जैसे वर्तमान में कोई घटनाएं घट रही हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप गए, उनकी कहानी खत्म। रिसेंटली उनमें महाभियोग चलाया गया था। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि रिसेंटली कौन से प्रेसिडेंट में महाभियोग चलाया गया। अब देखिए अब बाइडन आ रहे हैं, तो अब कौन बने हैं। तो ये घटना से आपको अवेयर रहना है, ऐसे मामलों से आपको जुड़े रहना है। तो हर दिन की घटनाएं, ज्ञान, ऐसे मामलों का परीक्षण किया जाए। मतलब किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है कि नहीं यार उसको आसपास की चीज़ें पता है। दैट्स वाई करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लगभग सभी एग्जामिनेशन के लिए। दूसरा पार्ट, ये हम कह सकते हैं कि 20 से ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। दूसरा जो इसका सेक्शन आता है जनरल नॉलेज का, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विशेषकर खेल से, इतिहास से, संस्कृति, भूगोल, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, हमारे संविधान से क्वेश्चन बनता है। राजनीति वही है हमारा संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान जो आदि यहाँ पे, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं। नदियाँ, झीलें, वन प्रपात कौन कौन से है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग किसको किसको दिया गया, ठीक है। कहाँ पे कौन गवर्नर चेंज हुआ, कहाँ पे कौन मुख्यमंत्री चेंज हुआ, कौन सेक्रेटरी बना, कौन फॉरेन में सेक्रेटरी बना, इन सभी चीज़ों पे भी हम लोग देखेंगे। पर्टिकुलर कहा जाए कि अलग अलग जो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेड कौन है। जैसे कार्यकाल भी बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे लोग डी के जैन का 1 साल का बढ़ा दिया गया, बीसीसीआई के लोकपाल हैं। डीआरडीओ के जी सतीश रेड्डी कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इन सभी चीज़ों पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसा मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों के लिए 6 मंथ का कवर कर दिया है। बच गया, बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था सर 4 महीना और दे दीजिए, 6 महीने में तो मज़ा आ गया। 4 महीना देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एक और लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत जल्द। ये तो ऑलरेडी मैंने
लगभग कंप्लीट करके आप लोगों को पीडीएफ दे दिया है। आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर जून तक के 600 से ज़्यादा करंट अफेयर्स होंगे विद द फुल एनालिसिस एंड एडिशनल डिटेल इसमें है। जैसे कोई मान लीजिए आ गया आपका, मान लीजिए करंट अफेयर्स के थ्रू किसी क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश आ गया, तो उत्तर प्रदेश का स्टैटिक इन्फॉर्मेशन सब है, उसके राज्यपाल कौन है, उसके मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, वहाँ का लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट कौन है, राजकीय फूल क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, पड़ोसी देश क्या है, मतलब स्टैटिक कौन से लोक नृत्य, डांस, सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर किया है। जहाँ भी स्टेट का नाम आएगा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जहाँ पे भी कंपनी का नाम आएगा कंपनी का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बैंक आएगा बैंक का, ऐप आएगा ऐप का, ऑर्गेनाइजेशन आएगा ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट स्कीम आएगी तो गवर्नमेंट स्कीम का। तो ये मैंने स्पेशल आप लोग कवर किया क्योंकि अब इतनी कम समय में कवर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये मेरे लिए, मेरे हिसाब से मैंने अपना बेस्ट दिया है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 90% लिखा है संभावित करंट अफेयर्स आपके आगामी दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की। अब इसको ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 700 लोगों ने 3 दिन के अंदर ले लिया है और सबका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो है आपका है करंट अफेयर्स का। दूसरा जीके, जीके कभी भी चेंज नहीं होता है, जीके हमेशा वही रहता है, मैंने आपसे कहा। तो आप इतिहास के, भूगोल के, अर्थव्यवस्था संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं, नए जो अपडेट होंगे तो करंट अफेयर्स में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहला आपका प्रिपरेशन होना चाहिए करंट अफेयर्स पे। अगर आप इसमें कमजोर पड़ गए तो आप हर जगह से कमजोर पड़ जाएंगे। तो सबसे पहला ये स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरे पोर्शन पे आते हैं, आपका रीजनिंग का पोर्शन। मैंने दूसरे में रीजनिंग क्यों लिया कि भाई साहब 25% ये कवर कर रहे हैं 25 नंबर का, और आप लोगों को पता है रीजनिंग बहुत ईजी होता है। तार्किक परीक्षण, तार्किक क्षमता क्या होता है दोस्तों, हमारे बुद्धि का परीक्षण करता है एग्जामिनर कि आप कितने तेजी से शार्प माइंडेड हैं, क्योंकि रीजनिंग सारा खेल दिमाग का होता है। इसमें देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, एनालॉजी है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस पूछा जाता है आपका, मतलब वही मैक्सिमम देखिए आपका नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉन वर्बल से अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 5 से 7 नंबर आएगा, जिसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी टेस्ट, इन सारी चीज़ों को आपको मिलता है। देखिए यहाँ पे सारा लिख रहे हैं, फिगर क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे अरिथमेटिकल रीजन है, यहाँ पे रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, ये सारी चीज़ें आप रीजनिंग के पोर्शन से देख सकते हैं। अगर मैं बताऊँ इसमें थोड़ा सा और डीपली, जैसे अप्रॉक्सीमेटली 2 नंबर का मान लीजिए आपका नंबर सीरीज क्वेश्चन आता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 नंबर का आपका मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आता है, आपका एज वाला क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग में ही पूछता है, तो हो सकता है एज, 1 नंबर आपका कैलेंडर पे बने, 1 नंबर आपका क्लॉक पे बने। अगर हम बात करें नॉन वर्बल में तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 नंबर आपका नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। आजकल नया कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है जिसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट और जो कि पजल के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत हार्ड नहीं होगा, वो सिंपल ही होगा। बैठक व्यवस्था, रैंकिंग से आपका क्वेश्चन बनता है, सिलॉगिज्म से क्वेश्चन बनता है, सिलॉग से क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को मिला के रीजनिंग का पैटर्न रेडी हो रहा है, तो आप इसके लिए कितना प्रिपेयर है आप इसको देखिए। अब आते हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 15% आपका कैप्चर कर रहा है, और नंबर सीरीज में यहाँ पे देखिए मैंने 15 टॉपिक लिए हैं। आप 15 टॉपिक को कंप्लीट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 20 दिन बचे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर सिस्टम है, कंपाउंड जो कि कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन से आते हैं, रिलेशनशिप है, फंडामेंटल अरिथमेटिक, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क एंड रेशियो से आपका क्वेश्चन आता है। मिला जुला के देखा जाए तो एक एक नंबर करके इन सभी आप जो कि जो है आपकी सिलेबस उसी का है, तो आपका एक एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अब समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहला काम मैथमेटिक्स में होता है कि आप सिलेबस कवर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं है तो बस आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन के उन सभी पार्टिकल में। जैसे आपको, मुझे पता है कि एवरेज, परसेंटेज कॉमन सा है, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस में कभी कभी दिक्कत होता है, यहाँ पे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस कॉमन है, हमेशा से वही शेड्यूल सारे फॉलो होते हैं, तो उनको देख लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे जो क्वेश्चन फंस रहा है उस टॉपिक को जाके पढ़ लीजिए। जितना तो आप, ऐसा तो नहीं कि आप एकदम नहीं कर पाएंगे, तो जितना आप कर पा रहे हैं उतना कीजिए। जो पॉइंट फंस रहा है, जो टॉपिक फंस रहा है, उसको जाके उसका पूरा थ्योरी देख लीजिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स में यही कीजिए अभी, क्योंकि हाँ समय बिल्कुल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस ही करना है 20 दिन के अंदर, जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं। अगर आपको 15 नंबर के आसपास, कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में। सबसे पहला काम दोस्तों, वीडियो को आप लोग अभी के अभी लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। मैं चाहूँगा मैक्सिमम लोग आप इसको शेयर कीजिए।
तो ये रहा, बात कर ली हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात, जो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल, आप लोगों ने मुझे मैसेज कर करके बोला था कि सर कंप्यूटर खत्म कीजिए, तो मैं चैप्टर वाइज कंप्यूटर अपने सेकंड चैनल पे कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पार्ट 1 खत्म कर दिया, जिसमें इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, उसके बाद उसके डेवलपमेंट को खत्म कर दिया। आज मैं तीसरा भाग भी उस पर अपलोड करूँगा। आपके एग्जाम आते आते मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ विथ एमसीक्यू, चैप्टर भी है उसमें, एमसीक्यू भी है। तो अब इसमें क्या क्या है देखिए, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वगैरह आपसे पूछता है। एमएस ऑफिस से बहुत बार क्वेश्चन आता है, एमएस एक्सेल से भी क्वेश्चन, ये देखिए सिलेबस दिल्ली पुलिस का ही है। एमएस एक्सेल में देखिए स्प्रेडशीट एडिटिंग, सेल कितने होते हैं, फंक्शन फार्मूला जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। कम्युनिकेशन में देखिए बेसिक ईमेल सेंडिंग कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उससे है। इंटरनेट से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है, www जो कि वेब ब्राउज़र, इंटरनेट के जो URL है, HTTP है, FTP है, वेबसाइट्स हैं, वेब ब्राउजिंग, सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग, इस सब से मिला के आपका 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन आता है। कंप्यूटर का से आप नंबर गेन कर सकते हैं, ये तो है, अच्छा नंबर कंप्यूटर से उठा सकते हैं, बशर्ते आप इसको पूरा कवर कर लें। अगर आप मेरी मानेंगे तो आप लोग लूसेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा सा टफ होता है, मैं पढ़ा वही उसी से रहा हूँ। अगर आप लूसेंट पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे हिसाब से 25 रुपये की बुक आती है लूसेंट की, आप ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप उसको चाट जाइए, 10 नंबर 100% मेरी तरफ से है, आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। तो कंप्यूटर का सेक्शन आपका ये रहा। तो मिला जुला के ये 4 एलिमेंट हैं, जिससे आप 4 सब्जेक्ट हैं जिससे आपको दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए, जब भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उसके बाद, अभी खत्म नहीं, मैंने 4 चरण बताए हैं। तो अब देखिए, कंप्यूटर आधारित क्लियर करने के बाद फिजिकल जो कि एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, इसके लिए पात्र होगा, और ये दिल्ली पुलिस के द्वारा ही निर्धारित और आयोजित की जाएगी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके देखिए, जैसे ही आप इसमें सफल होते हैं तब अगले चरण में आप जाएंगे। यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या, जैसे अगर आपकी एज अप टू 30 साल तक है तो आपको 1600 मीटर का रेस लगाना है 6 मिनट में, ठीक है। 30 से 40 में है तो आपको 7 मिनट में, और 40 से ऊपर है तो आपको 8 मिनट में रेस लगानी है। लॉन्ग जंप इसमें 14 फीट है, और इसमें 13 फीट है, और इसमें 12 फीट है, ठीक है। हाई जंप इसमें आपका अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 3 इंच, स्पेशली फॉर मेल कांस्टेबल के लिए ये दिया गया। दूसरे पे अगर हम बात करें फीमेल के लिए, अगर आप 30 में है आप तो 8 मिनट में लगाइए, 30 से 40 में है तो 9 मिनट में, 40 से ऊपर है तो 10 मिनट में। वही लॉन्ग जंप आपका 10 फीट, 9 फीट और 8 फीट में है, और हाई जंप पे 3 फीट 2 फीट 9 इंच और 2 फीट 6 इंच का मामला है, इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि आप जो है कि 4 भागों से इसको एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे। कंप्यूटर आधारित है, फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका फिक्स होगा। तो अब आपके दिमाग में होगा सर कट ऑफ कितना जाएगा, वैसे आप लोग को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पिछले साल बहुत कम वैकेंसी आई थी, 554 के आसपास वैकेंसी थी, उसके बाद उसके पहले भी थी, तो आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन मेरी अगर आप मानेंगे तो मेरे हिसाब से ये कट ऑफ को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब फाइट थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि बेरोजगारी है तो लोग कूद पड़े हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। आप ये मान के चलो 50 नंबर का करंट अफेयर्स है तो आपको 45 लाना है किसी तरीके से, बहुत उड़ के 40 तो लाना ही लाना है, अगर मान लीजिए गलती करते हैं तो। 25 नंबर का अगर आपका रीजनिंग है तो भैया इसमें मैं कहूँगा 20 से 22 नंबर तो आपको लाना ही लाना है किसी भी हाल में। चलिए 15 नंबर का आपका मैथमेटिक्स है, मैं इसमें से 10 कलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और 10 नंबर का अगर आपका कंप्यूटर का एग्जामिनेशन है तो आपको 7 नंबर किसी भी कीमत में चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइट हमारा बहुत ज़्यादा है। अब इसको जोड़िए, 40, 20, 60, 10, 70 और 7, 77, ठीक है। चलिए आप लोग 77 कर लिए, अब थोड़ा देख लीजिए, OBC 77 लास्ट ईयर है। क्या लगता है, मैंने जो मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम किया है आपको वही करना पड़ेगा। अगर हम 45 इसमें से ले, 22 इसमें से ले और 12 इसमें से ले, मतलब 45, 22, 12, 8, अब 12, 8, 20, 44 और आपका हो गया तकरीबन 89 मार्क। अब ये वाला नंबर थोड़ा सटीक बैठ रहा है, ये आसपास आपके नंबर बैठ रहा है। तो बस यही है आपका सारा खेल। अप्रॉक्सीमेटली आपको 80 to 85 के आसपास नंबर लाने ही पड़ेंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है। ये कट ऑफ जा सकता है इसका, मतलब जा नहीं सकता, मेरी कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप एकदम बना के चलिए इस हिसाब से। अब आपके दिमाग में होगा कि भैया अब करे क्या, 20 दिन का समय है,
मैंने अपने चैनल पे पिछले 3 महीने से लगातार दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन पे ही सारे वीडियोस बनाए हैं, A to Z। देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का 67वां 68वां भाग चल रहा है, नाइट टेस्ट का 52वां भाग चल रहा है। मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ। मैंने टॉपिक वाइज कितनी चीज़ें डाली हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ डाली है। देखिए, मैं सिंपली आपको बताऊंगा, आप पहले करंट अफेयर्स क्लियर करो, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स इसलिए बोल रहा हूँ, जीके इसलिए बोल रहा हूँ कि 50 नंबर का आपका कैप्चर कर रहा है। तो करंट अफेयर्स में अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 नंबर तो लाने ही हैं किसी प्रकार से, और जीके का जो पोर्शन है इसमें भी 20 नंबर लाने ही किसी प्रकार से। ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे, आप 2020 के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ लो, जनवरी से लेके अक्टूबर महीने तक, क्योंकि रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था CHSL का, उसमें हमने देखा कि लास्ट 3 महीने का भी करंट अफेयर्स पूछा गया था। 2019 भी था, क्योंकि पुराने पेपर सेट किए गए थे, लेकिन अब जनवरी से लेके अक्टूबर तक, तो अक्टूबर नवंबर मतलब 10 महीने करंट अफेयर्स आपको चाहिए, पहला। दूसरा, जीके का वही एवरग्रीन सेक्शन है, इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट फॉलो कर लीजिए। नहीं तो यूथ कॉम्पिटिटिवनेस का कॉम्पिटेटिव का एक आता है, उसको आप लिख सकते हैं। रुकमणी पब्लिकेशन का एक बुक आता है जीके का, आप वो लिख सकते हैं। अब मेरे पास लिंक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। वो जीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। एक तो ये है, आपको इसको कवर भी करना पड़ेगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके, जैसे मैंने करंट अफेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बदल के देख लीजिए। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, पर्टिकुलर स्टेट वाइज देख लीजिए, ठीक है। बैंक है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये आपको है करना अभी के अभी, अगर आप अभी भी, क्योंकि कम समय है, आई नो ऑलरेडी सब लोग कवर कर चुके होंगे, तो लूसेंट इज़ द बेस्ट। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत है मेरे हिसाब से, आप इसको 3 बार पढ़ लीजिए बिना कुछ सोचे समझे कि नहीं यार बस मेरे को कवर करना है। आपको वो समझ में आने लगेगा, आपको ये पता लगेगा कौन कहाँ पे है, कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैथमेटिक्स, रीजनिंग की बात करते हैं पहले। रीजनिंग 25 नंबर का है, तो रीजनिंग की बस प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन सेट लगाइए, मार्केट से ले लीजिए या फिर और कहीं से, क्योंकि सेट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी कुछ अगर कोई अच्छा सेट मिलेगा तो मैं जरूर उसको डिस्कस करूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो प्रैक्टिस उसी से बनेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट। जैसे मैं सेट ला रहा हूँ डेली, मैं आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की सेट ला रहा हूँ मॉर्निंग में एंड शाम में आप लोग लगा रहे हैं। तो सेट लगाने से ये क्या होगा कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन भूलने नहीं देंगे। अगर क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, आप बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन आपने पहले करा रखा है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको याद हो गया, इसलिए आपने यहाँ ये बात बोला। इसीलिए वो रिवीजन है कि फटाफट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो रिवीजन छोड़िए मत, क्योंकि रिवीजन ही काम आने वाला है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो। तो आप रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं उनको लगाते रहिए। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली जीके, जीएस के लिए आप मिनिमम 2 से 3 घंटा दिन में दीजिए। रीजनिंग के लिए मेरे 1 घंटा, मेरे हिसाब से 1-2 घंटा इनफ होगा। मैथमेटिक्स के लिए भी 1 से 2 घंटा आपका इनफ होगा। बाकी काउंटर के लिए भी आप 1 से 2 घंटा दे सकते हैं। तो अगर मिनिमम देखें तो 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 घंटा आपको दिन में पढ़ना। अगर मैक्सिमम देखें, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 घंटा, आपको 5 से 9 घंटा दबा के पढ़ना है इस समय, और लगातार क्वेश्चन को देखना है। आपस में डिस्कस कीजिए, ग्रुप बना के डिस्कशन कीजिए कि भैया यहाँ पे मैटर फंस रहा है, बताओ मुझे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको अभी फिलहाल करना चाहिए, ठीक है। तो एकदम डरने वाली बात नहीं है, मैं अभी समय है। मैं देखिए आपको जून तक मैंने कंप्लीट कर दिया, इस पीडीएफ को मैंने जून तक आपका कंप्लीट कर दिया है ना। मैं 1 या 2 दिन, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ ये चीज़ कि मैं 1 या 2 दिन के भीतर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के करंट अफेयर्स, मेरे हिसाब से 4 महीने हैं, तो आप लगा के चलो कि 600 इसको भी मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो 600 से ज़्यादा करंट अफेयर्स इसमें विद फुल डिटेल एनालिसिस के साथ इसको मैं कवर करने वाला हूँ आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो इनफ होगा करंट अफेयर्स का ये पार्ट। बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो आप भी इसको जरूर ले सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी आप लगातार क्लासेस लेते रहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको कंप्यूटर कवर करना है, सेकंड चैनल पे कंप्यूटर कवर हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार, देखिए टॉपिक भी मैं बीच बीच में कवर कर रहा हूँ। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, जीआई टैग मैंने कवर किया है, बदले गए नाम मैंने कवर किए हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण नदियाँ, झीलें मैंने कवर की हैं। तो इस तरीके के टॉपिक भी मैं चैनल पर कवर कर रहा हूँ दोपहर वाले में। बाकी मॉर्निंग में मैं आपको टेस्ट अवेलेबल कर रहा हूँ, और रात में भी नाइट टेस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ। आप लोग लगातार इसको लगाते रहिए, ठीक है। तो बाकी मैं लाइव आऊँगा, ये स्ट्रैटेजी थी, आपको बताना था, क्योंकि बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा मैं लेके आ गया। नहीं, बाकी मैं 1 या 2 दिन में आपसे लाइव आपके क्वेश्चन आंसर को लूँगा डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको आया होगा। कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मैक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, और कुछ नहीं। बाकी
कोई भी चीज़ें हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, मैं सबके रिप्लाई लगातार करता ही रहता हूँ, मैसेज देखता हूँ, सबको लाइक भी कर देता हूँ। और आप इस करंट अफेयर्स को ले सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, करंट अफेयर्स PDF का, और बेहतरीन है, एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं लेके आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज संडे था तो संडे स्पेशल वीडियो था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बाय, टेक केयर, आप लोग इस तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।